बात कर लेते हैं कि आपके पास बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को क्या चीज़ आपको गाइड करना ज़रूरी है, हमें किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यूएसए, यूके या किसी भी जगह पे बिजनेस करना चाहते हो तो आप किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्लाइंट जब भी आता है आपसे ये क्वेश्चन पूछता है जी हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आप लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने क्लाइंट को गाइड करें कि आपको जो है वो एलएलसी की ज़रूरत पड़ती है। एलएलसी हमारे पास क्या है जी, एलएलसी है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जब भी आप किसी भी मुल्क में काम करते हैं तो वो कंट्री जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके रिक्वायर करती है, तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी को उस इंडिविजुअल या फिर उस पर्टिकुलर अपने कंट्री में आपको उसको बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है। तो एलएलसी भी इस मकसद के लिए है। अगर आप यूएसए में काम करना चाहते हो तो आपको एलएलसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यूके में काम करना चाहते हो तो आपको एलटीडी की ज़रूरत पड़ेगी। जो एलएलसी है उसकी हर एक स्टेट की डिफरेंट फ़ी है। एलएलसी आपके पास एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, वो कंपनी आपने यूएसए में रजिस्टर करवानी है। जब भी आप होलसेल एफपीए करते हो, खास तौर पे होलसेल एफपीए, तो आपको कंपनी रिक्वायर होती है, क्योंकि जब भी आप ब्रांड के साथ बात करते हैं तो ब्रांड आपसे पूछता है जी आप अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट्स हमें दें, अपना ईआईएन नंबर दें, आप अपना रीसेलर सर्टिफिकेट दें। ये तीनों चीज़ें आपने किस तरह फॉर्म करनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के क्या बेनिफिट्स है, इस पे सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले मेरी फर्स्ट वाली वीडियो जाके देख लें, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आपको वर्चुअल असिस्टेंट की इस सीरीज़ की सेकंड क्लास की अच्छे तरीके से समझ आए। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो लोग लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाना चाहते हैं वो ईजिली अपना काम कर सकें। अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नॉन रेजिडेंट के लिए भी होती है और रेजिडेंट के लिए भी। रेजिडेंट अगर आप यूएसए में रहते हो तो आपके पास ग्रीन कार्ड होता है, पासपोर्ट वगैरह होता है, आप उस पर कंपनी फॉर्म कर लेते हो। लेकिन हम लोग जो बेसिक कंपनी बनाते हैं वो नॉन यूएस रेजिडेंट कंपनी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग जब भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ओपन करते हो तो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो पेपल वगैरह नहीं बनता, लेकिन जब आप कंपनी फॉर्म कर लेते हो तो पेपल का ऑप्शन भी आपके पास अनेबल हो जाता है। इससे आप लोग इजीली अपने ब्रांड्स को जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, इजीली अपना काम कर सकते हो। बिकॉज ब्रांड जो है वो जो कार्ड एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपको उसके लिए पेपल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या आपके पास कोई इंटरनेशनल अकाउंट मस्ट होना चाहिए। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का ये भी आपके पास एक बेनिफिट है। अब हम बात कर लें जी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाने के वक्त आपको जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास 28 डेज लगते हैं, लेकिन समटाइम आप लोग रेडी रहें कि आप लोगों के पास जो है वो 1.5 मंथ भी लग सकता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी किस तरह फॉर्म करनी है। हम स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको स्टेप वाइज सिखाती हूँ कि आपने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी किस तरह बनानी है। और आपके पास क्लाइंट आएगा, आपने क्लाइंट को क्या गाइड करना है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट वन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, इसके अलावा ईआईएन नंबर आपको दिया जाता है, उसके बाद रीसेलर सर्टिफिकेट है। ये आपने किस तरह हासिल करना है, स्क्रीन पे चलते हैं, सारे स्टेप्स करते हैं, वन बाय वन जो है वो आप लोग जो है ये स्टेप करोगे और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को फॉर्म करोगे। अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और अभी हम देखेंगे कि किस तरह आपने नॉन यूएस रेजिडेंट एलएलसी बनानी है। आपने इस साइट पे आ जाना है जिसका नाम है जी myusacorporation.com। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहां से जाके आप जो है वो अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा सकते हो। सबसे पहले आपने अवर सर्विसेज में आना है, यहाँ से आपने जो है वो चेक कर लेना है जी आपको चाहिए एलएलसी। तो स्टार्ट एन एलएलसी पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट हेयर पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे सिंपल 5 स्टेप्स हैं, आपने 5 स्टेप्स करने के बाद जो है वो आप अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा सकते हो। पहले आपके पास है जी स्टेट टू फॉर्म एलएलसी। आप किस स्टेट में जो है वो अपनी एलएलसी बनाना चाहते हो। आप जिस भी स्टेट में अपनी एलएलसी बनाना चाहते हो आपने यहाँ से वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। यूएसए में आपके पास जो है वो 50+ स्टेट्स हैं। लेट्स सपोज मैं वार्मिंग की एलएलसी जो है वो यहाँ से कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है जी एलएलसी विल बी ओन्ड बाय। एलएलसी का ओनर आपके पास कौन होगा, तो ओनर्स आर नॉन यूएस पर्सनल कंपनीज, ये आपने ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शो मी रिकमेंडेड पैकेज आपके पास क्या क्या है जी, आपने यहाँ से बेसिक पैकेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने
क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको वो सारी फीसिस बता रहे हैं कि आपके पास कौन कौन सी फीसिस जो है वो होंगी जो आपको पे करना होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जी, ये उसने सारी फीसिस 1 बाय 1 करके यहाँ पे मेंशन किया। अभी हम चलते हैं लास्ट पे। लास्ट पे आप देख सकते हैं जी, वोमिंग के लिए $706 आपके पास कॉस्ट आएगी। आपकी ये कॉस्ट कम भी हो सकती है, ठीक है। ये भी हम देख लेते हैं ये आपकी कॉस्ट जो है वो कैसे कम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी, आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टेट की कंप्लीट फी दिखाई गई है कि स्टेट जो है वो आपसे कितनी फी चार्ज करेगी। वो $706 है। आपकी ये फी जो है वो किस तरह कम होगी, आपने ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपके पास जो है जी रजिस्टर एजेंट की जो फीस है वो भी 12 मंथ की यहाँ पे उसने बताई हुई है, जो कि $149 है, ठीक है। आप इसको अनटिक करके जो है वो कर सकते हो। रजिस्टर एजेंट के बगैर खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एजेंट के थ्रू करवाएं ताकि जो आपका काम है वो सारा स्मूथली हो जाए। ओके। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर होंगी वो इंफॉर्मेशन आपने अच्छे तरीके से जो है वो फिल करनी है। यहाँ पर आपसे वो फर्स्ट नेम पूछेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नेम डाल देती हूँ अपना। यहाँ पे मैंने डाल दिया जी फर्स्ट नेम। यहाँ पे वो आपसे ईमेल पूछेंगे। अच्छा, आपने ईमेल जो है वो ईमेल आपने अच्छे तरीके से यहाँ से वो ईमेल डालनी है जो ईमेल आपके यूज में है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक ईमेल जो है वो कॉपी करके अपनी एक ईमेल यहाँ पे डाल देती हूँ। लेट्स सपोज हम ये ईमेल डाल देते हैं। आपने ईमेल को कंफर्म कर लेना है। आपने ईमेल डाल दी है, आप इसको कॉपी करके इसके बाद इसको आप लोग जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है जहां भी आप यहाँ पे अपना एक जो है वो पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आपने पासवर्ड जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट आपका ये इस काम आएगी। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अभी हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है जी मेन फोन। यहाँ पे हम कोई भी फोन डाल लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मेन फोन है। यहाँ पे आप इजी टॉक के इफ वी SMS यू तो यस और नो का ऑप्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ एक नंबर डाल देती हूँ। लेट्स सपोज मैं ये नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये स्काइप आईडी आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है। आप लोगों ने इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे जी नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आपने जाना है। उसके बाद अच्छा ये जो फील्ड रिक्वायर्ड है ये हम इसको करते हैं ठीक। अगर मतलब इसमें कोई मिस्टेक रह गई है हमारी तो अभी ये आपने देखा टिक हो गई है। तो अभी हम इसको करते हैं जी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे भी हमने इसको क्लिक किया। अब नेक्स्ट वो जो हमसे इंफॉर्मेशन मांगेगा वो इंफॉर्मेशन हमने देनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपने 3 नेम सजेस्ट कर लेने हैं। कोई भी 3 नेम आपने सजेस्ट करने हैं LLC के। हम कोई भी 3 नेम कर लेते हैं जी, ठीक है। ABCDEF कुछ भी आपने मतलब कुछ भी नेम जो आपने रखने हैं वो सजेस्ट करने हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी नेम सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ये जो ऑप्शन है हम इसे फिल कर सके। जहां पे मैंने इसको कर दिया फिल, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद आपने इंटरनेशनल एड्रेस देना है, ठीक है, क्योंकि आप यूएस एड्रेस आप यूएस में अगर आपने बाय किया तो आप यूएस का दे सकते हो, नहीं तो आपने इंटरनेशनल एड्रेस दे देना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो एड्रेस है लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देती हूँ। आपका जो भी एड्रेस है आपने वो अच्छी तरीके से देना है। अच्छा, आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी कंट्री के आप रेजिडेंट हैं आपने अपना रेजिडेंट एड्रेस देना है, ठीक है। लेट्स सपोज हम UAE का एड्रेस दे देते हैं। पोस्टल कोड हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, आपने मेंबर ऐड करने अपने LLC में कि नहीं ऐड करने, ठीक है। तो आप
ये हम लोग क्या लेते हैं जी, कॉपी कर लें, फ्रॉम द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेंबर ऐड नहीं करना चाहते तो। यहाँ से वो कह रहा है जी आप कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जो है वो सिलेक्ट कर लें। आप अगर पाकिस्तान से बना रहे हैं तो आप पाकिस्तान सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी जगह से बना रहे हैं आपने वो जगह जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ओके हो गया। एड्रेस हम यहाँ पे जो है वो डाल देते हैं। उसके बाद आप लोग जो है वो सिटी डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो है पोस्टल कोड डाल दें। यहाँ पे हम पोस्टल कोड, जो भी आपकी सिटी का पोस्टल कोड है। अच्छा, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस आपसे पूछ रहा है, तो आप कह लें जी आपका कोई रिटेल ऑनलाइन बिजनेस है। यहाँ पे हम फिल कर देते हैं जी रिटेल ऑनलाइन बिजनेस, ये हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, ये आपने पासवर्ड जो है वो याद रखना है, बिकॉज नेक्स्ट आप लोगों ने चेक करना है जब आपने एलएलसी बनानी है। तो आप लोगों ने जब भी कि आपकी एलएलसी का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, तो आपने ये चीजें चेक कर लेनी है। अभी हम कर लेते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे भी हम क्लिक कर लेते हैं, सेव भी कर सकते हैं, नो थैंक्स कर लेते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं जी हमें फर्दर क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया, अब हमारे पास हमारी एलएलसी का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया आपने एलएलसी किस तरह बनानी है। ये देखें, हमने ये सारी चीजें जो जो आपके पास स्टेट फिलिंग फी है $110 है वोमिंग के लिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग का $99 है, जो आपका एजेंट है उसकी 149 फी है। आप एजेंट मस्ट हायर करें, बिकॉज इससे आपको बहुत हेल्प होती है जब आपको जो है वो रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए। बिकॉज ये आपको EIN नंबर देंगे जो कि आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो कि आपकी एलएलसी की एक बुनियाद होगा, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये देखें, EIN नंबर की 149 कॉस्ट है। ओके हो गया। उसके बाद फ्री बेसिक मेंबरशिप है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ओनली करनी है। ओके हो गया। अब ये आपके पास सारे स्टेप हो गए जी कंप्लीट। ये आपने सारी टर्म एंड जो कंडीशन है उसको करवा लेना है यहाँ से टिक। और आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है आपने बिल्कुल करेक्ट देनी है। एलएलसी फॉर्म करना बहुत ईजी है। अभी मैंने आपको पूरी वीडियो बता दी है, तो आप किसी से एलएलसी ना बनवाएं। अगर आप पैसे थोड़े बचाने चाहते हो तो आप इस तरह जो है वो एलएलसी इजीली बना सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास अब यहाँ पे आपने करनी है जी पेमेंट। यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे देखें मेक पेमेंट विद वेस्टर्न यूनियन, पेपाल। आप किसी भी तरीके से वेस्टर्न यूनियन से भी पे कर सकते हो, पेपाल से भी। जैसे मैंने आपको बताया जी आपकी एलएलसी बन जाएगी तो आपको पेपाल का ऑप्शन भी हो जाएगा, तो आप यहाँ से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। ये हमारे सारे स्टेप बन गए हैं जी, स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर हमारी एलएलसी जो है वो कंप्लीट बन चुकी है। ये छोटा सा प्रोसेस था एलएलसी बनाने का, और आपने इस तरीके से जो है वो एलएलसी अपनी कंप्लीट बना लेनी है। अभी जो है वो अगर आप फॉर एग्जांपल जो है वो लेट्स सपोज कि आपको जो है वो रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप जो है वो इस साइट पे दोबारा आएंगे। ठीक है, myusacorporation.com जो है आपके पास साइट है जिससे हमने एलएलसी फॉर्म की थी। यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पर अवर सर्विसेज, यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं सर्विसेज आपके पास कौन कौन सी हैं। ओके हो गया। अवर सर्विसेज में आप आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जी रीसेलर परमिट। आपने यहाँ पे रीसेलर परमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट हेयर का ऑप्शन आ रहा है। स्टार्ट हेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपने एलएलसी जो है वो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है जी, आपकी एलएलसी कौन सी है। उसके बाद गेटिंग रीसेलर परमिट फॉर द स्टेट, आपने जो एलएलसी बनाई है वो किस स्टेट की है। आप जिस भी स्टेट के लिए बनाएंगे वो आपने यहाँ से स्टेट जो है हमने वॉर्मिंग के लिए बनाई है, आपकी एलएलसी बन जाती है। तो आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करके इजीली जो है वो अपनी एलएलसी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, वो प्राइसिंग पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट कंपनी चेकआउट, ये आपने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। लेकिन ये एलएलसी बनने के बाद का प्रोसेस है, तो इस तरीके से आप जो है अपना इजीली रीसेलर परमिट जो है बना सकते हैं। मैंने आपको एलएलसी का कंप्लीट मेथड बता दिया। इस तरीके से आप अपनी एलएलसी इजीली बना सकते हो, आपको किसी और की जरूरत भी नहीं है। आप थ्रू एजेंट के अपनी एलएलसी बना सकते हो। इतना सा आपका प्रोसेस है और आपकी एलएलसी कंप्लीट फॉर्म हो जाएगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आपको कंप्लीट डाटा प्रोवाइड किया गया है, आप वो कंप्लीट डाटा देखें। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो में जो है वो फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल की फर्स्ट वीडियो देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।